जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब, डिफेंस वाले स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे आर्टिकल्स की एक क्लास सब खल्ला सीरीज, जो कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी कलर के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आर्टिकल्स में से एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सीखेंगे रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, फिलअप्स, प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर दें। तो चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। तो इसको बता दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार आर्टिकल एडजेक्टिव है, वास्तव में डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आधुनिक अंग्रेजी में इसे डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। डिटरमाइनर्स वे हैं जो यह निश्चित करते हैं कि इसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाना है। यानी आर्टिकल जो होता है नाउन के पहले ही यूज होता है ना। जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर नाउन है, नाउन के पहले यूज हुआ है ए। और ये एडजेक्टिव इसको भी बोल सकते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। द ताजमहल इज ए सिंबल ऑफ लव एंड डिवोशन। तो देखिए, ताजमहल जो है ना, नाउन है, नाउन के पहले लगा हुआ आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल का भी होता है डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल यानी एक होता है सिर्फ निश्चित, इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन, ठीक है ना। आर्टिकल का दो तरह से उच्चारण करते हैं हम लोग, वीक फॉर्म और स्ट्रांग फॉर्म में। जैसे आर्टिकल को वीक फॉर्म में ए को अ बोलते हैं, स्ट्रांग फॉर्म में ए बोलते हैं। एन को अन, एन, द को द, दी। अब तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बेसिक थीम को। आर्टिकल का बेसिक थीम होता है वॉवेल साउंड के साथ ये लगता है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ये लगता है, ठीक है ना। अब आगे समझेंगे कि उच्चारण स्थान के साथ कैसे आर्टिकल का यूज होता है। तो वॉवेल साउंड होता है ना, उसके साथ वॉवेल साउंड होता है उसके साथ तो एन लगता ही है। कॉन्सोनेंट साउंड वह है जिसका उच्चारण व्यंजन वर्ण की तरह हो, यानी क से ज्ञ तक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। और होटल, हिस्टोरिकल, हम्बल में पहले एन का प्रयोग होता था, क्योंकि उसका उच्चारण उसके हिसाब से था। होटल को ओटल बोला जाता था, हिस्टोरिकल को हिस्टोरिकल, और हम्बल को अम्बुल बोला जाता था। इसलिए उसका उच्चारण क्या होता था, एन होता था। लेकिन अब ये लगता है, इसको पढ़ा जाता है होटल, हिस्टोरिकल और हम्बल, ठीक है ना। उसी प्रकार बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके उच्चारण के स्थान पर, यानी उच्चारण के हिसाब से आर्टिकल का यूज होता है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं और एक्सरसाइज के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ही इज डैश वन आइड मैन। तो यहाँ पर उच्चारण के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ही इज ए वन आइड मैन, ये क्यों यूज होगा, क्योंकि वन यानी वन ऐसे आ रहा है ना, वह कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, इसलिए वन आइड मैन के साथ ए लगेगा, ठीक है। वर्ड वर्थ इज डैश पॉइंट ऑफ नेचर, तो इसके साथ यूज होगा द का, क्योंकि वर्ड वर्थ सिर्फ एक ही थे, सिंगल व्यक्ति या फिर सिंगल वस्तु के लिए द का यूज होता है। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, यानी पूरे विश्व में जो एक है उसके लिए द का यूज होता है। और द का यूज कहाँ कहाँ होता है इस क्वेश्चन में हम लोग समझ जाएंगे। यू आर नॉट अ कालिदास, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। मैथिली इज, यहाँ पे प्रॉपर आदमी की कालिदास, या ये नहीं बोल रहा है कि अगर कालिदास की रचना की बात करता तब वहाँ पे द लग सकता था। लेकिन अगर यहाँ पे कालिदास तो किसी भी व्यक्ति को बोल सकता है, यानी उसी कालिदास को नहीं बोल रहा है। कालिदास प्रॉपर किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा है, किसी को भी कालिदास बोल सकते हैं ना, इसलिए ये यूज किया है। मैथिली इज क्या होगा, मैथिली इज डैश लैंग्वेज। तो मैथिली क्या है, एक लैंग्वेज है ना, तो यहाँ पर ए का यूज होगा। सॉरी 4 नंबर ना है, इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, एन इंडियन लैंग्वेज, क्योंकि इंडियन आ रहा है ना, इंडियन, इसके लिए वॉवल साउंड की वजह से एन लगा इसमें। द स्टोन हिट हिम ऑन, तो हिट ऑन अगर बॉडी पार्ट्स का नेम आए तो दो लगता है, ठीक है। डेट वाज डैश हिस्टोरिक इवेंट, डेट वाज डैश हिस्टोरिक इवेंट, तो इसके साथ लगेगा ए। जॉर्ज वाज अ सोशलिस्ट, आई हैव ए हेडक, राकेश इज एन इंजीनियर, इन का उच्चारण ये भी साउंड के हिसाब से, ठीक है। काइंडली शट द डोर, ठीक है, द डोर लगेगा। एन आइडल मैन डज नॉट
गेट सक्सेस, एन आइडल मैन होगा कि द होगा, आप बताइए। एन आइडल मैन होगा, बिकॉज यहाँ पर आई जो होता है ना, क्या होता है, वॉवेल होता है, और वॉवेल के पहले क्या आता है, एन आता है। ही इज यूरोपियन, यहाँ पर ई देख के आप एन मत लगा दीजिएगा, इसका उच्चारण के हिसाब से होगा यूरोपियन, यानी यू आ रहा है ना, तो यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज ए वेरी कॉस्टली बुक, यहाँ वेरी के हिसाब से यानी एडवर्ब के हिसाब से यूज होगा क्या, तो आर्टिकल। इट इज ऑलमोस्ट वैकेंट फ्लैट, इसका अर्थ इट इज डैश ऑलमोस्ट वैकेंट, तो उसके साथ यूज होगा क्या, तो 15 नंबर का आंसर होना चाहिए एन, बिकॉज ऑलमोस्ट के साथ यानी ऑलमोस्ट के हिसाब से लगेगा। इट इज अ मैटर ऑफ डैश फैक्ट, मैटर ऑफ की बात बोले तो क्या होगा, डैश फैक्ट, यहाँ पे आर्टिकल तो लगेगा नहीं, यहाँ पर फैक्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं। यूएसएसआर वाज कम्युनिस्ट कंट्री, तो यूएसएसआर कितने हैं, तो यूएसएसआर एक है, तो इसके लिए दो का यूज होगा। हु इज डैश वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ द होगा, ठीक है। होली कम्स वंस, द क्यों होगा ये आप बताइए, बिकॉज द होता है इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है ना, और द एक ही होता है, वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है। तो दोनों गर्ल से वो लड़की कौन है, हु इज द वाइजर ऑफ द, दोनों गर्ल से कौन लड़की बुद्धिमान है, तो इसका आंसर होगा द यहाँ पर। होली कम्स वंस अ ईयर, ठीक है, ईयर आ रहा है ना। आई अर्न रुपीज 18,000 अ मंथ होगा, किसी भी पर मंथ के लिए या फिर पर ईयर के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2, ही इज एन एनिमी, डू यू हैव एन इंक पोट, 2 नंबर का क्या होगा, एन इंक पोट। डू यू हैव ए 1 रुपी नोट, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द 3 आई सॉ अ होल, हैव यू सीन रिंडर, इसको इंडर नहीं रिंडियर पढ़ा जाएगा ना, रिंडियर, तो इसका क्या होगा ए। 6 नंबर के साथ डैश काउ इज यूजफुल एनिमल, तो इसके साथ द लगेगा, क्योंकि गाय जो होती है वह उपयोगी जानवर होती है, ठीक है। हॉर्स इज अ नोबल, डैश हॉर्स इज अ नोबल, तो क्या होगा, यहाँ भी द लगेगा, किसी प्रॉपर की बात बोले तो। मैन इज ओनली, ओ आ रहा है तो ओ क्या है, आर्टिकल, लेकिन यहाँ पर मैन इज ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, यहाँ पे द लगेगा उसकी वैल्यू बताने के लिए। ए वुमन इज मोर सेंसिटिव देन, तो देन इसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए मैन। फ्यू वर्क्स ऑफ रेफरेंस आर सो वैल्यूएबल एज इनसाइक्लोपीडिया, एन लगेगा, नहीं सॉरी, इनसाइक्लोपीडिया के साथ द लगता है, ठीक है। फ्यू मैन रिच द एज ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है, यानी कुछ आदमी ही 100 तक पहुंच पाए, ठीक है। फ्यू पार्सेस राइट, अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है गुजराती के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होगा, तो गुजराती, पंजाबी, बंगाली, नेपाली के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। अगर गंगा की बात बोले तो गंगा एक है, तो गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, ठीक है। हैव यू रीड वेदास यानी वही वेद, एक ही वेद है, तो इसके लिए द का यूज हुआ है। द डार्केस्ट क्लाउड हैज सिल्वर लीनिंग होगा यहाँ पर, ठीक है, उसकी वैल्यू बनाने के लिए, यानी बहुत डार्क है। दिस इज द बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री, नहीं, द का यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। दिस इज द बुक, बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। ही कैन प्ले द फ्लूट, किसी भी वाद्य यंत्र के साथ द का यूज होता है, जैसे हारमोनियम, वायोलिन या फिर फ्लूट, बहुत सारे, यानी वाद्य यंत्र के साथ हमेशा फ्लूट द का यूज होगा। 18 का क्या होगा, डैश पुअर आर ऑलवेज विथ अस, ठीक है, तो इसका आंसर होगा द पुअर आर ऑलवेज विथ अस, द मोर दे गेट डैश मोर दे वांट, जितना पाना चाहते हैं उससे ज़्यादा चाहते हैं, जितना पा लिया है उससे ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर द का यूज होगा, द मोर। देखिएगा जब भी कंपैरेटिव आएगा उसके पहले द का यूज ज़्यादातर केसों में होता है, ठीक है। यहाँ पे बोले थे ना कि कोई भी रिलीजियस की बात हो तो वहाँ पर क्या होगा, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। दे स्पीक पंजाबी एट होम, या फिर लैंग्वेज ही क्यों ना हो। एक्सरसाइज 3, ही लुक्स एज स्टूपिड एज, वह किस तरह दिखता है, तो एक उल्लू के तरह, ठीक है। आई बॉट अ हॉर्स
एन ओक्स एंड अ बफेलो, ठीक है, ये सब साउंड के हिसाब से नहीं, आर्टिकल के हिसाब से हुआ है, ठीक है। द गाइड नोज द वे, ठीक है। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, इसके लिए ये क्यों यूज हुआ, द क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कॉपर के अलावा और भी बहुत सारे मेटल हैं जो यूजफुल होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये यूज हुआ है। सिर्फ कॉपर ही नहीं है, कॉपर के अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है। 6 का, ही इज डैश ऑनर टू हिज कंट्री, ही इज एन ऑनर, बताए थे ना, ऑनर, ऑनर, इसको हॉनर नहीं पढ़ेंगे एज की वजह से नहीं, इसको उच्चारण कैसे होता है इसका उसके हिसाब से करेंगे। द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग इन द नेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो आए हम लोग इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, तो यहाँ पर होगा इजी के लिए एन लगेगा, थोड़ा सा हम लोग पेंसिल को पतला कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, सन साइंस ब्राइट, तो सन कई गो बा, तो सन एक गो बा, तो वही खातिर द यूज हुई यहाँ, ठीक है। तो द सन साइंस ब्राइटली, ठीक है। फ्रेंच इज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। रोहित, देखिए एक चीज बता दें, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल द लगता है, ठीक है ना, आर्टिकल द लगता है, ठीक। रोहित इज अनटीडी, इसको अनटीडी बोलेंगे ना, अनटीडी, तो क्या होगा, एन अनटीडी बॉय, अनटीडी बॉय। आई हैव कम विदाउट अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला होगा। ए लाइन इज द किंग ऑफ बिस्ट, ठीक है। साइलोन इज एन आइलैंड, ठीक है। इंडिया इज डैश होम ऑफ टाइगर, तो यहां पर यूज होगा द। आई सपोज ही हैज डैश होम टू गो, तो इसका होगा ए। यहाँ पर इंडिया इज द होम ऑफ द टाइगर, यानी इंडिया जो है बाघों का घर है, बता रहे हैं ना कि सिर्फ इंडिया ही है कि बाघों का घर है, इसको कहा जाता है, ठीक है ना, इसलिए द का यूज हुआ है। आई सपोज ही हैज कम टू गो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई सपोज ही हैज, ये तो हो गया। डैश इंडिया ऑफ टुडे डिफर्स फ्रॉम डैश इंडिया ऑफ यस्टरडे, तो इंडिया कितने हैं, तो इंडिया एक ही है, तो द डिफर्स फ्रॉम इंडिया कई गो है, एक है, द लगेगा, ठीक है। ही इज नॉट ए मिस्टर ए के वर्मा होम यू नो, ठीक है। ए के वर्मा तो कोई बहुत बड़े, यानी सिर्फ ए के वर्मा एक के नहीं है, ए के वर्मा दुइयों को हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, इसीलिए ए के वर्मा के साथ ही लगा है। यानी कहने का उद्देश्य है कि जो द यूज होता है, दो सिर्फ पर्सनल, यानी एक हो, पूरे विश्व में एक हो, पूरी दुनिया में एक हो, उसके लिए द यूज होगा। मिस्टर ए के वर्मा तो नहीं है, इसकी वजह से इसके साथ ही लगा। 19 है, डैश एप्पल कार्ट डैश हिस्टोरिकल नोवेल, तो इसका होगा द एप्पल कार्ट, एप्पल नहीं पूछ रहा है, नहीं तो ये लगता है, एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल नोवेल। 20 नंबर का, डैश वन हॉर्न्ड राइनो वाज स्टैंडिंग एट द गेट, तो इसके लिए यूज होगा A1 साउंड के साथ। एक्सरसाइज चौथा, डैश लाइफ हियर इज हार्ड, तो इसका क्या होगा, द लाइफ ही लिव्स हियर इज हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, द पेन्स दैट आर ऑन द टेबल आर माइन, यानी जो टेबल पर जो पेन रखा हुआ मेरा है, तो टेबल पर जो रखा है वही मेरा है, इसलिए टेबल की बात कर रहा है, डिफिनिट बता रहा है कि जो टेबल पर है ना वो हमारा है, इसलिए दो जो है। 3 नंबर, दिस इज द बेस्ट दैट ही कैन डू, ठीक है। कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव के पहले द आने के चांस दिख रहे थे। अब देखिए, डैश यूनाइटेड स्टेट्स वाज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, डैट यूनाइटेड स्टेट्स वाज कैपिटलिस्ट कंट्री, तो इसके साथ क्या यूज होगा, द यूनाइटेड स्टेट्स वाज ए कैपिटलिस्ट कंट्री। 5 नंबर, राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, द पुअर आर हैप्पी, that is the book that you promised to lend,
तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द बाइबल इज होली बुक। किसी भी विशेष बुक यानी धार्मिक ग्रंथ के बारे में यदि चर्चा हो तो उसके साथ यूज होगा। मिस्टर बस इज डैश अमेरिकन। अमेरिकन क्या हो गया? अमेरिकन अमेरिका के रहने वाले हो गए। लैंग्वेज की बात करें तब इसके साथ एन ही आएगा, ठीक है। इट इज एन इजी टास्क। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन इन इंडिया? आई बॉट एन अम्ब्रेला yesterday. द महाभारत इज अ रिलीजियस बुक। मिस्टर प्रशांत हैज रीड द वेदास। यहाँ पर महाभारत जो है ना धार्मिक ग्रंथ है, वेदास है धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए दो का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ 17 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय एक ही है, इसके लिए जो है। हाँ 18 का द गंगेज फॉल्स इन टू बे ऑफ बंगाल। तो गंगा है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो इसमें द लगेगा। द सेलर वेंट टू द अरबियन सी। श्रीनगर इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। हाँ तो आए एक्सरसाइज 5 की तरफ, ठीक है। 5 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे और बाकी अगले वीडियो में आ सकती है, ठीक है ना। वीडियो का नाम है, वीडियो का सीरीज है ये। चलिए कोई नहीं, चलिए आगे पढ़ते हैं। टर्न टू द लेफ्ट, ठीक है। डू नॉट मेक अ नॉइज। ही कैन प्ले ऑन द वायलिन, ठीक है। आई शैल बी बैक इन एन आवर। इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ही इज एन ऑनेस्ट वर्कर। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मिस्टर सिन्हा इज MP। तो ए है वॉवेल साउंड, तो क्या हुआ यहाँ पर एन लगेगा, ठीक है। गो अप द स्टेयर्स। पुट आउट द लाइट। ही इज नाउ ओल्ड। वन नहीं है, ओल्ड है। ओल्ड है कंसोनेंट, तो कंसोनेंट के साथ लगेगा एन। हाँ तो एक और है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछ चुका है। स्टिच इन टाइम सर्व्स 9, ठीक है। एग्जाम में एक बार एयरफोर्स में पूछ चुका है क्वेश्चन एयरफोर्स में। 12 नंबर, यानी समय से रहते किसी काम को कर लो। इट इज डैश आवर्स इन डिस्टेंस फ्रॉम हियर, तो इसका होगा 13 नंबर का एन लगेगा। टू मैन वी आर सीन इन एन ओल्ड कार। वाई डू यू वांट ए डेज लिव? द सिक डॉग डाइड यस्टरडे। बीमार पड़ा जो कुत्ता था मर गया कल। तो यानी एक ही प्रॉपर के लिए बात करें, एक व्यक्ति के लिए, यानी एक जानवर के लिए। डू नॉट बी इन सच डैश हरी। 17 का क्या होगा? ए हरी, ठीक है। ड्राई दिस बूट्स इन, क्या होगा? द सन। वी ब्रेक ऑफ ऑन द 4th of जुलाई। एकदम एग्जैक्ट टाइम के लिए बता रहा है ना, 4th of जुलाई को उसका ब्रेकअप हुआ। तो इसका अर्थ है ना डिफिनिट, निश्चित समय, कोई भी निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित दिशा, किसी हैंड इज वर्थ टू इन द बस। तो 20 और अंतिम क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो इसके साथ एक बोर्ड लगेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक शेयर और अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।